हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर डीजे हर्ष पीएम, जो कि आपके सामने लाइव है और आज बात करने आए हैं कि 9 ऐसे चैप्टर्स जिससे आपके 99 परसेंटाइल जेई में बन सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, जैसे ही मैं ये कह रहा हूं इसके नीचे एक स्टार लगा हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। वो क्या है स्टार और वो 9 चैप्टर्स क्या है जिससे कि आप 99 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हैं, आज इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन शुरुआत करने के पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट मुझे स्टार्टिंग से ही दिख रहा है कि कौन कौन चाहता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी सर ये लेकर आए। ऐसा ही कमेंट मुझे पिछले एक सेशन में भी दिखा था, जहां पर मैंने ऐसा ही कुछ बताया था कि डोंट डू दीज मिस्टेक्स, मैथमेटिक्स के कुछ चैप्टर्स बताए थे या कुछ तो ऐसा था। वहां भी बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में कह रहे थे कि सर आप ऐसा ही एनालिसिस फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी लेकर आइए। सॉरी, हाँ, मैं लाया था सेफ स्कोर टू गेट इनटू आईआईटी, ऐसा करके कुछ। तो यार, अगर तुमको कुछ ऐसी चाहिए होती है ना, तो सबसे जल्दी मैं किसी चीज पे ध्यान देता हूं या जो पढ़ता हूं वो होता है कमेंट बॉक्स। तो आपको अगर इस वीडियो के बाद अगला वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री पे चाहिए कि सर वो फिजिक्स केमिस्ट्री के भी 9 चैप्टर या 10 चैप्टर जो भी चैप्टर है वो बता दीजिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है सारा बच्चा समझ रहा है कि ऐसा नहीं है कि यही 9 चैप्टर से 99 परसेंटाइल आएगा। इट सिंपली मीन्स कि ये वो 9 चैप्टर हैं जिससे सबसे अधिक सवाल पूछे जाते हैं। और वैसे मैं अभी इस सेशन में आपको डेटा से भी दिखा दूंगा कि एक्चुअली में वो 9 ही चैप्टर रहे हैं जिनसे 99 परसेंटाइल बन जाएगा, पक्की बात है। पर आपको मैं सजेशन कभी भी 9 चैप्टर का नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा आप 19 चैप्टर पढ़ के जाओ। पर ये वो 9 चैप्टर हैं जिनसे पिछले कई सालों में 99 परसेंटाइल बन रहा है। ऑल्दो मैं हमेशा सेफ साइड में बच्चों को कहता हूं कि थोड़ा ज्यादा ही पढ़ के जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। तो अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ऐसे ही 9 चैप्टर चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो बेहद बड़ी भूल हो रही है आपसे, क्योंकि इस चैनल पर आपको वो कंटेंट मिलेगा जो शायद आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं भी नहीं। और वो इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया पढ़ाने में तो लगी है, पर पढ़ना कैसे है ये कोई नहीं बता रहा है। मैं महसूस करता हूं कि शायद मैं बच्चों को वो तरीका बता सकता हूं कि पढ़ना कैसे है, और इसीलिए ये चैनल आपके सामने सारे, कहते हैं ना, एक ऐसी नगरी जहां सारे के सारे, क्या कहते हैं, सारे के सारे मांस बेच रहे हैं, मैं अकेला बैठ के पनीर बेच रहा हूं। तो ये अकेला पनीर बेचने वाला चैनल, इसको सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि यहां पर मैं सच में आपको यही बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है। और साथ ही साथ ये तो बताएंगे ही कि क्या मतलब पढ़ाई क्या है, कैसे है, पढ़ाऊंगा भी, पढ़ा भी रहे हैं हम सारे लोग, बट इस चैनल पर ये जरूर बताया जाएगा कि पढ़ाई कैसे करना है। ठीक है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब रखिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके लिए, जेईई 2026 के लिए मैथ्स के कितने चैप्टर स्ट्रांग हैं आपके? 10 से ज्यादा चैप्टर स्ट्रांग हैं, कह सकते हो कॉन्फिडेंटली, यस और नो। ए ऑप्शन वाले, बी ऑप्शन वाले कि सर 10 चैप्टर से कम है परंतु 5 से ज्यादा है जो बहुत स्ट्रांग है, मैं कह सकता हूं। या ऐसे भी लोग हैं क्या यहां पर जो सी ऑप्शन वाले हैं कि सर 5 से बहुत भी कम है हमारे जो स्ट्रांग चैप्टर्स, कह सकता हूं। स्ट्रांग चैप्टर का मतलब वो कि ऐसे चैप्टर जिनके मोस्टली 90% सवाल आपसे बन जाते हैं, कुछ भी छूटता नहीं है। तो अगर वो 5 से भी कम है तो शायद इसीलिए आप सेशन देखने आए हैं, तो ऐसी स्थिति है तो सी लिख दीजिए। सौरभ जी लिख रहे हैं बी, मूवी टाइम्स लिख रहा है ए, उसके बाद सोमव्रता दास सी लिख रहा है, इशिता भी सी लिख रही है, सोमव्रता भी सी, उसके बाद कीर्ति भी सी। अच्छा, मेजॉरिटी बच्चे सी में आ गए कि सर 5 चैप्टर से भी कम ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमारे बहुत स्ट्रांग हैं मैथमेटिक्स के लिए। तो ये चिंताजनक बात है, ठीक है, यही मसला है पूरा। तो इसी मसले पे बात करना है और इसी मसले पे चीजों को सही करना है। तो देखिए, सबसे पहला आपके सामने ये न्यूज स्निपेट इंडियन एक्सप्रेस का है 11 फरवरी 2025 का। जेईई मेंस 2025 सेशन 1 ओवरऑल एनालिसिस डिफिकल्टी लेवल बी बीटेक का पेपर। और यहां पर क्या था, क्वेश्चंस इन ऑल द जेईई मेन 2025 शिफ्ट, ध्यान से सुनिएगा, हेल्ड बिटवीन जनवरी 22 से 29, कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th एनसीईआरटी बुक्स। ये 2025 में एक भारी बदलाव देखा गया कि अधिकांश चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश कर रहा है जेडब्ल्यू, जो कि साल 2024 तक नहीं था। 2024 तक जेडब्ल्यू फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों जगहों पर कुछ गिने चुने चुनिंदा चैप्टर से सवाल पूछता था। तो मैं सेशन की शुरुआत इसी न्यूज स्निपेट से इसलिए कर रहा हूं कि आपको बता सकूं कि पैटर्न बदल रहा है और अब वो जमाना धीरे धीरे ढल रहा है जहां पर कुछ चुनिंदा चैप्टर से ज्यादा सवाल आते थे। अब
चैप्टर्स ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में है, और जैसे आपको जेडब्ल्यू के सिलेबस में कुछ 22 से 25 चैप्टर्स होते हैं मैथमेटिक्स में, तो जेडब्ल्यू पहले क्या करता था कि 9 से 10 चैप्टर से मेजॉरिटी सवाल पूछता था, फिर वो धीरे धीरे 15 किया, अब 15 से बढ़ाकर 18-19 कर रहा है। हो सकता है आपके टाइम में 22-25 चैप्टर से सबसे मिला के सवाल पूछते, हो सकता है। तो मैं आपको पहले से इत्तला कर रहा हूं कि सबसे बेस्ट यही है कि आप पूरा पढ़कर जाइए, परंतु इसलिए लगाया कि सर बेस्ट तो हमेशा ही अच्छा होता है, देखने में भी अच्छा लगता है, महसूस भी अच्छा होता है, पर बेस्ट की तरफ हम हमेशा जाने की कोशिश करते हैं, पर हर इंसान जानता है कि आइडियल बॉडी बनने की कोशिश हर बॉडी करता है, पर कोई आइडियल बॉडी होता नहीं है। तो बस वही सच्चाई के साथ जीना पड़ रहा है, और इसीलिए ये सेशन है कि देखो 22 से 25 चैप्टर सारे के सारे स्ट्रॉन्ग करके जाओ, ये आइडियल कंडीशन है, बेस्ट है। परंतु आप नहीं कर पा रहे हैं अगर, तो फिर ठीक है, उसका एक उपाय बता दे रहा हूं। तो उसका उपाय सिर्फ आप ही नहीं पूछ रहे, हर साल हर जगह बच्चा पूछता है, क्या कैन आई क्लियर जेईई मेंस बाय स्टडीइंग 50% ऑफ द सिलेबस लाइक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कैन आई स्कोर 120 से 140। तो देखो जो बच्चे IIT NIT गए हैं वो क्या कहते हैं। जय भारद्वाज, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल, NIT भोपाल में साल 2027 में पास आउट करेगा। 2 साल पहले लिखा है अपना ये आंसर। नो, बिकॉज जेईई मेंस इज अबाउट द विड्थ ऑफ सिलेबस यू हैव कवर्ड, इट्स नॉट अबाउट द डेप्थ अनलाइक जेईई एडवांस्ड। ठीक है। अर्पित कुमार, स्टडीड कंप्यूटर साइंस एट IIT भिलाई, साल 2027 में निकलेगा, 2 साल पुराना, इसका भी आंसर लिखा है। Yes, you can, but you cannot get a decent enough rank to get into NITs. It is well known that JEE asks about 70 से 80% क्वेश्चन from the most important 50% of the syllabus. देखो यही मैं अभी आगे भी बताने वाला हूं। तो होता क्या है पता है, JEE रियलिटी में आपसे जो सवाल पूछेगा वो बहुत ज्यादा चैप्टर से बिखेर के नहीं पूछता है। पिछले साल तक तो ऐसा था, अभी थोड़ा बिखेरने लगा है। तो होगा क्या कि आप एक्चुअली में अगर 50% सिलेबस पढ़ के जाते हो तो चांसेस बनते हैं कि आप 99 परसेंटाइल ले आओ, परंतु अगर आप सिर्फ 50% सिलेबस करके जाते हो तो बहुत नेग्लिजिबल चांस है कि आप 99 लाओगे। मतलब क्या हुआ, आपने सर एक ही बात को 2 बार उल्टा बोल दिया। मैंने ये बोला कि अगर आप ओनली 50% सिलेबस करते हो तो 99 परसेंटाइल लाना मुश्किल है, ठीक है। परंतु आप अगर 50% सिलेबस को स्ट्रॉन्ग करते हो, 50% सिलेबस आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है और रिमेनिंग 50% आपका एवरेज है, पर आपको वो पता है, आपको आता है। ऐसा नहीं कि वो आपने पढ़ा ही नहीं, आप जानते ही नहीं, कुछ मतलब हवा ही नहीं है, वो एवरेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं कहेंगे आप उसको। तो ऐसी परिस्थिति में 90 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल लाना बहुत मुमकिन है। यही बस मैं आपको कह रहा था। तो इस चीज के लिए आप खास ध्यान दीजिएगा कि आपका सिलेबस कवरेज मेजॉरिटी हो। हाँ, 50% चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ये सबसे अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। चलो मूविंग फॉरवर्ड। लेकिन अगर आप स्मार्टली प्लान करो तो देन इट्स पॉसिबल, जो मैं कह रहा था। अब यू नो कि डिफिकल्टी लेवल इन मैथमेटिक्स ये हमेशा ज्यादा होता है कंपेयर टू डिफिकल्टी लेवल इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, ये बात मानते हो नहीं मानते हो तो भी डेटा से तुमको मनवा देंगे, डोंट वरी। पर डिफिकल्टी इन मैथमेटिक्स हमेशा ज्यादा होता है, और मैथमेटिक्स इसीलिए रैंक मेकर होता है। मैथमेटिक्स के वजह से लोगों के रैंक बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो अब ध्यान से सुनो, ये डेटा देखो, जनवरी 2025 में 99 परसेंटाइल का डेटा दिखा रहा हूं। 99 परसेंटाइल जनवरी 2025 में कितने पे आया और अप्रैल 2025 में कितने पे आया, ध्यान से देखो। फिजिक्स में बच्चे को मार्क्स 64 से 87 लाना पड़ा था, क्योंकि आपको ही पता है कि हर पेपर अलग अलग होता है, कोई पेपर आसान होता है, कोई पेपर कठिन होता है। तो जो कठिन पेपर था उसमें 64 नंबर लाना पड़ा था। ये कितने में है, 100 नंबर। 100 का फिजिक्स था, 100 का केमिस्ट्री, 100 का मैथ्स। ठीक है, तो 64 नंबर कम से कम लाने पड़े सबसे कठिन पेपर में, और जो सबसे आसान पेपर था उसमें 87 नंबर लाना पड़ा। ठीक, वहीं केमिस्ट्री में 100 नंबर के पेपर में 62 से 76, परंतु मैथमेटिक्स के पेपर में 100 नंबर के पेपर में मात्र 40 से 50 नंबर के बीच में 99 परसेंटाइल आ गया। तो एक बात तो तुमको क्लियर है ना कि सबसे आसान पेपर में भी फिजिक्स में 87, केमिस्ट्री में 76, पर मैथ्स में सिर्फ 54 नंबर में काम बन जा रहा है। वहीं अगर अप्रैल 2025 देखोगे तो वहां पे भी अप्रैल में क्या होता है, हमेशा जनवरी से थोड़े ज्यादा नंबर उठाने पड़ते हैं। ठीक है, पर यहां पर भी फिजिक्स में 90, केमिस्ट्री में 70, पर मैथ्स में 67। इस बार मैथ्स थोड़ा ज्यादा ही ढीला पूछ दिया था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मैथमेटिक्स कठिन है, ये बात तो क्लियर होती है। तो मैथमेटिक्स अगर कठिन होती है तो हमेशा मैथमेटिक्स में कम सवाल बनाने में काम बन जाता है। तो देखो मैथमेटिक्स में इतने सवाल, इतने नंबर लाने के लिए आपको 10 से 13 सवाल बनाने होंगे, टोटल सवाल आते हैं 25। फिर वैसे ही यहां पर भी 10 से 16 सवाल बनाने होंगे, टोटल सवाल आते हैं 25। तो एक बात तो पक्की है बॉस कि मैथमेटिक्स में आप ऑलमोस्ट आधे सवाल बनाकर
उस जगह पर पहुंच जाएंगे 99 परसेंटाइल। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में ऑब्वियसली आपको ज्यादा जोर लगाना होगा। तो मैथमेटिक्स में रियलिटी में मात्र 50% सवाल सही बनाकर, माइंड इट, सही बनाकर आप उस जगह पहुंच सकते हैं जहां आपको पहुंचना है। क्लियर बात? अब तो फुल सिलेबस फिजिक्स और केमिस्ट्री में भैया फुल सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि वहां पर तो भैया लोगों के 90-90 नंबर आ रहे हैं, 80-80। पर मैथमेटिक्स में आधे से काम बनेगा। अब ध्यान से सुनो, तो अब आधे से जो काम बनेगा उसमें क्या काम करना है। तो सेशन 1 में 99 परसेंटाइल जो है बच्चों का, वो टोटल ओवरऑल कितने पे आया पता है? 155 से 190 के बीच में। 2023 की बात करता रहा हूं। 2024 में 156 से 235। ये 235 थोड़ा सा अपवाद है, एक्सेप्शन है, क्योंकि 2024 में एक जनवरी अटेम्प्ट हुआ था। उस जनवरी अटेम्प्ट में वो बदनाम इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मार्क्स उठ गए थे और उसमें बहुत सारे विवाद भी हुए थे, लेकिन बाद में एनटीए ने कुछ किया नहीं, ऐसे भी कभी कुछ करती नहीं है। पर ठीक है, जो भी है। तो आप इस 235 को थोड़ा सा इग्नोर करिए, पर 190, 200, 205 इसी के आसपास हमेशा रहता है। तो आप मान के चलिए कि 160, 2026 में अगर मैं बोलूं तो 160 से 205 ऐसा कुछ मान सकते हैं। इतने के आसपास आपका मामला बैठेगा। क्लियर? क्या? 99 परसेंटाइल का। अब सेशन 2 की बात करें, सेशन 1 मतलब जनवरी, सेशन 2 की बात करें, 99 परसेंटाइल, वही देखो 160 से 200, ये वाला थोड़ा अपवाद था, 186 215, 172 से 203। अब यहां पर भी आप वही मान लीजिए 175 से 205, या 205 से चलो 210 कर लेते हैं, इसमें थोड़ा मार्क्स ज्यादा उठ जाता है, 210 कर लेते हैं। तो देखो 10-15 नंबर ऊपर थोड़ा उठता है अप्रैल वाला, बट यहां 160 से 205, यहां 175 से 215, 210 या 215 जो कह लो, पर इतना नंबर आपको लाना पड़ेगा। ठीक? तो अब आपके दिमाग में टारगेट क्लियर हो गया होगा कि भैया आपको 160 मिनिमम, 200 मैक्सिमम, बीच का अगर एक नंबर पकड़े कि सर हम अपना टारगेट क्या लें, तो आप एक नंबर पकड़ सकते हो 180, या सेफ साइड लेना है तो 190 ले लो। 190 चाहिए। अब इस 190 में मैथ्स में कितना, फिजिक्स में कितना, केमिस्ट्री में कितना, तो मैथमेटिक्स का 45 से 60 नंबर का टारगेट होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 190 हमको लाना है टोटल 199 परसेंटाइल के लिए, उसमें से कुछ 50 नंबर आपके आने चाहिए मैथमेटिक्स में। 45 से 60 है, मैं 50 मान ले रहा हूं। 50 नंबर अगर आपको चाहिए, 4 नंबर का एक सवाल होता है, तो 13 चौके 52 है, 13 सवाल आपके सही बनने चाहिए। तो 11 से 15 सवाल का एक बैंडविड्थ लिए हैं। अगर एग्जैक्ट एक नंबर पूछोगे तो मैं बोलूंगा 13 सवाल, चलो एक एक्स्ट्रा मान लो 14 सवाल। तो आपका टारगेट है कि 14 सवाल बनाने हैं, 25 आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर है? 14 सवाल बनाना है, बीच का नंबर 11 से 15 13 होता है, मैं 14 एक एक्स्ट्रा ले लिया। 14 सवाल आपको बनाने हैं। अब ध्यान से, 9 चैप्टर्स कौन से हो सकते हैं मैथमेटिक्स के जहां से 14 सवाल आएंगे? देखो, अब ये भी मैं अपने फीलिंग पे नहीं बता रहा हूं, पूरा का पूरा डेटा ड्रिवन है। ध्यान से, साल 2024 में 2 पेपर हुए थे, जनवरी में और अप्रैल में 2 शिफ्ट हुए थे। आपको बता दूं, जनवरी में 10 शिफ्ट हुए थे। 5 दिन पेपर होता है, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। तो जनवरी में 10 शिफ्ट हुए थे, और वैसे ही अप्रैल में भी 5 दिन पेपर हुआ था, सुबह शाम तो 10 शिफ्ट। तो कुल मिलाकर 20 शिफ्ट हुए थे। ये साल 2024 की बात कर रहा हूं। तो मतलब 20 शिफ्ट हुए थे, मतलब बेसिकली 20 पेपर आए थे। अलग अलग पेपर बनता है हर शिफ्ट का, तो 20 पेपर आए थे। वैसे ही साल 2025 में ये 20 नहीं 19 था, बट 19 से 20 हर साल आता है। ठीक है? अब 19-20 शिफ्ट होते हैं। कुल मिलाकर साल 2024 में 75 सवाल पूछा गया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या आता है? स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब मिलाकर 75 सवाल पूछे गए थे। और कितने शिफ्ट में? 20 शिफ्ट में। तो अगर आप 75 से 20 को भाग दोगे तो रफली 3.75, मतलब आप 4 मान सकते हो। हर पेपर में एवरेज 4 सवाल पूछे गए, कहां से? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला मिलाकर। ठीक है? तो अगर सारे टॉपिक से एक एक सवाल आया था, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में एक सवाल पूछा जा रहा है। तो यहां पर क्लोज टू 4 क्वेश्चंस पर शिफ्ट आया। ठीक वैसे ही मैट्राइसिस डिटर्मिनेंट, 2 ही चैप्टर है, मैं एक मैट्राइसिस एक डिटर्मिनेंट, सीबीएसई के हिसाब से, जेईई में तो ये सेम ही चैप्टर है। 40 सवाल पूछे गए। कितने शिफ्ट हुए थे टोटल मिलाकर? 20। तो 20 यहां पर हुए तो 2 सवाल, और यहां पे भी 20, साल 2025 में भी 20, तो यहां पे 1.7 का एवरेज बैठ रहा है। मतलब रफली एवरेज 2 सवाल तो हर पेपर में आ रहा है। अब ऐसा ही करते करते 3D ज्योमेट्री, वेक्टर, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल, डेफिनेट इंटीग्रेशन, सबका मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिवाइडेड बाय 20 कर दिया। तो कितने सवाल आ रहे हैं वो लिख दिया। अब तुम सबका मिनिमम जोड़ दो तो 13 आ रहा है, सबका मैक्सिमम जोड़ दो तो 18 आ रहा है। मतलब कम से कम, अगर इन सारे चैप्टर्स आपके मजबूत हैं तो कम से कम आपका 13 सवाल तो यहां से बन ही रहा है। साल 2024 में भी बना, 25 में भी बना।
और अगर किस्मत अच्छी रहे तो ज्यादा से ज्यादा आपके 18 सवाल बन रहे हैं। अब 13 से 18 में मिनिमम 13, वही मैंने बोला कि ये 9 चैप्टर्स हैं और ये 9 के 9 आपको पूरा पूरा सही कर दो तो बल्ले बल्ले आ जाएंगे आपके 99 परसेंटाइल। ऑल्दो प्रैक्टिकली ये थोड़ा सा कठिन है क्योंकि आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े, जितने अच्छे से भी पढ़ लो, भाई जेडब्ल्यू में ये गारंटी तुम क्या हम भी नहीं दे सकते कि ये जो सवाल पूछेगा जेडब्ल्यू वो हर हाल में बन ही जाएगा, क्योंकि बतौर शिक्षक मैं भी जानता हूं कि मैं भगवान नहीं हूं, कुछ तो ऐसा सवाल आ ही सकता है जिसमें मेरे को 1-2 घंटे लग जाए। तो हेंस आप तो फिर भी स्टूडेंट हो, तो यहां पर ये एक थोड़ा सा बड़ा बेट होता है कि क्या 13 से 18 सवाल में बच्चा 13 सवाल बना देगा। अब अगर बना दिया तब तो यही 50% सिलेबस से उसका आ जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हो पाता। और इसके नहीं होने के पीछे का कारण भी ये होता है कि अगर मान लो बच्चा सिर्फ यही पढ़ कर गया है, यही 9 चैप्टर्स यूनिट्स जो कह लो, तब और मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अब जैसे जरूरी थोड़ी कि वेक्टर में जो सवाल पूछा वो सिर्फ वेक्टर से होगा, हो सकता है वेक्टर में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर मिला दिया हो। अब आप इस पूरे सीरीज में कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं, आप कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े तो आपका वेक्टर अलजेब्रा में एक सवाल आया था जिसमें कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा घुसा दिया था, हो गया आपका मामला सेट। तो इसीलिए रिमेनिंग 50% का कवरेज जरूरी है, ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। परंतु हैविंग सेड एवरीथिंग, मात्र इन 9 टॉपिक्स से आप 99 परसेंटाइल तक पहुंच तो जरूर सकते हो। पक्की बात समझ आ गई सबको। अब आगे बढ़ते हैं। जस्ट नोइंग द चैप्टर्स वोंट वर्क, तो अब करना क्या होगा। चैप्टर्स तो मैंने आपको बता दिया है, इसका लिस्ट लिख लीजिए या फिर टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब करना यह है, पहले माइलस्टोन्स क्लियरली सेट कीजिए कि आपको क्या क्या करना है। ये 9 चैप्टर्स मैंने बता दिए, माइलस्टोन बनाइए कि भैया पार्ट 1 में कोऑर्डिनेट करेंगे, 3D करेंगे, फलाना ढिमकाना, और ये पूरी तरह से अपने गोल सेटिंग्स कीजिए। गोल सेटिंग करने के बाद प्रैक्टिस बहुत तगड़ा कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के, देखो, भगवान स्वयं आकर तुमको बोल देना कि यही 4 चैप्टर से तुम्हारे एग्जाम में पेपर पूरा का पूरा 100 नंबर आएगा, तो भी तुम्हारे मार्क्स गारंटीड नहीं होंगे, क्योंकि भगवान आकर बताए हैं सिर्फ चैप्टर का सवाल तुमसे बनेगा कि नहीं बनेगा ये तो तुम्हारा प्रैक्टिस बताएगा। तो हेंस मैंने आपको चैप्टर बता दिया, पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं अगर कहते ना कोरे कागज पे भी लिख दूं कि यही 9 चैप्टर आएगा, 9 का 10 चैप्टर नहीं होगा, तो भी नंबर तुम्हारे नहीं बनेंगे अगर प्रैक्टिस नहीं होगा। तो आपको रोज 20 मिनिमम लिखा है मैंने, बेयर मिनिमम रोज 20 प्रॉब्लम आपके मैथ्स के बनने चाहिए रोज, ठीक है। अगर अच्छे से तुम फॉलो करना चाहते हो और सच में सीरियस एस्पिरेंट हो तो मैं तो कहूंगा भैया 30-40 रोज बनाओ, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, चूजिंग द राइट रिसोर्स। राइट रिसोर्स चूज करना मतलब, देखो, जेडब्ल्यू इतना बड़ा मार्केट है और इतने सारे बच्चे इसमें तैयार कर रहे हैं, 15 लाख बच्चे तैयार करते हैं, तो इतनी किताबें, इतने रिसोर्सेज हैं कि उसमें तुम गुम हो जाओगे। तो बेहद जरूरी है कि आप अपना अच्छा रिसोर्स चुनिए। वेदांतु का जो तत्व बुक है, मैं हमेशा सारे बच्चों को सजेस्ट करता हूं क्योंकि बहुत अच्छा है। आप कभी दूसरे का फीडबैक भी देखिएगा, गूगल पे जाके रिव्यू देखिएगा, अमेजॉन पे रिव्यू देखिएगा, आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो आपको लगे तो आप वहां से वेदांतु के तत्व किताबें ले लीजिए। अगर आपको कोई और अच्छा लगे, मान लेते हैं आपको पता है पहले से कि सर ये वाली किताब अच्छी है, आप उसी को बनाइए, ठीक है। तो वो अच्छी किताब चुनिएगा और ध्यान दीजिएगा, भगवान हमेशा एक होता है, शादी करते हैं तो बीवी एक होती है, तो इसीलिए अपना पूरा एक निष्ठ श्रद्धा एक ही भगवान पे लगाना, 10 भगवान को मत पूजने लगना, ठीक है। तो किताब जो भी लोगे वो सिर्फ एक किताब होनी चाहिए, मतलब एक नहीं, मैथ्स का एक, फिजिक्स का एक, केमिस्ट्री का एक, ऐसा होना चाहिए, पर उससे 10 और किताबें मत कर लेना। सिर्फ एक किताब पढ़ो, उसको अच्छे से पढ़ो, तुम्हारा हो जाएगा। क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, और मॉक टेस्ट। देखो, मॉक टेस्ट हमेशा इंसानों को लगता है कि नवंबर दिसंबर के बाद शुरू किया जाता है, आखिरी के 2 महीने में होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मॉक टेस्ट आज से शुरू कीजिए, ठीक है। आज से हर हफ्ते 1 से 2 मॉक टेस्ट दीजिए, धीरे धीरे एग्जाम के टाइम पे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा, पर आज से नहीं कीजिएगा ना, आपको कभी नहीं पता चलेगा कि आप जेईई के कितने पास हैं या कितने दूर हैं। तो मॉक टेस्ट अभी से शुरू कीजिए, आपको फायदा होगा, ठीक है। ये 4 चीजें कर लो, विश्वास मानो मैं कोरे कागज पे लिखित दे सकता हूं कि तुम पूरे जीवन इस मास्टर को याद रखोगे और बोलोगे सर आपकी वजह से जेडब्ल्यू निकल गया। सच बता रहा हूं, मैं इतना लिखित गारंटी दे सकता हूं कि तुम ये फॉलो कर लो, जेडब्ल्यू ना निकले तो जो कहो सो। तो इसीलिए आप बस इसको फॉलो कर लो। देखो, वही है, तरीके मैं बता सकता हूं पर मैं एग्जाम नहीं लिख सकता आपके लिए, आपकी जेईई करवा नहीं सकता, उसके लिए मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो मैं तरीका बता दे रहा हूं, उसके आगे का मेहनत आपको डालना है, और अगर आप डालने के लिए तैयार हैं तो जेईई निकलेगा, यह पक्की बात है, ठीक है। चलो भाई, और बहुत सारे सेशंस हम इस चैनल पे ले रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया भी कि सारे पढ़ाने वाले काम तो हम कर ही रहे हैं, मैं, मेरी पूरी टीम, हम लोग सारे सेशंस ले रहे हैं। तो पूरी दुनिया पढ़ा रही है आपको, हम भी पढ़ाएंगे, उस टीचर वाला धर्म नहीं छोड़ेंगे।
पर टीचर के अलावा बाकी जो काम है जो एक बच्चे को आवश्यक होता है कि पढ़ाई करना कैसे है ये कोई नहीं बताता, वो हम इस चैनल पे जरूर बता रहे हैं। तो मेक श्योर करो ये सारे सेशंस भी तुम देखो और मेक श्योर करो कि चैनल तुम्हारा सब्सक्राइब हो ताकि ऐसे बेहतरीन कंटेंट मिलता रहे। ठीक है, अगर सिमिलर सेशन चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए नीचे कमेंट लिख देना। क्लियर? और चैनल पे सब्सक्राइब रहिए, बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। और